जी हाँ, बहुत बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है। पल पल की अपडेट आपको मिल रही है और इस वक्त की अपडेट क्या है वो आप जान लीजिए। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में शिफ्ट हुए 3 घंटे पूरे हो चुके हैं। 2:07 पर कल जब ये सिलसिला शुरू हुआ था और आज जेल में शिफ्ट हुए 3 घंटे पूरे हो चुके हैं। सुबह 4:30 बजे मुख्तार अंसारी को जेल में शिफ्ट किया गया था और अब 3 घंटे हो चुके हैं। जेल में मुख्तार अंसारी का मेडिकल चेकअप हुआ है। मेडिकल चेकअप हुआ है जहां उसका ब्लड प्रेशर बीपी बढ़ा हुआ है और बीपी बढ़ने के पीछे का कारण मुख्तार अंसारी की बढ़ी हुई टेंशन है, क्योंकि अब पंजाब में नहीं है, अब वो यूपी में है, जहां पर वो सामान्य कैदी की तरह रहेगा, जहां पर उसको कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगी, जहां वो एक उस कैदी की तरह रहेगा जो एक अपराधी है, जिसको समाज से अलग रखना है, समाज की अहमियत समझानी है। तो समाज की अहमियत समझेगा। जहां जिस समाज पर इसने जिस समाज का दमन किया, आज उससे बिल्कुल काट कर जेल में ये बंद है और बांदा जेल में 3 घंटे हो गए हैं मुख्तार अंसारी को। तो बिल्कुल जेल मैनुअल के हिसाब से चलना होगा मुख्तार अंसारी को। जैसा सलूक और जो सुविधाएं एक आम कैदी के लिए होती हैं वही अब मुख्तार अंसारी के लिए भी रहेंगी। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट या कोई अलग से व्यवस्था उसके लिए नहीं की जाएगी। और इस वक्त बांदा जेल के बैरक नंबर 15 में है मुख्तार अंसारी और बांदा जेल के बाहर से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी। सीधा आपको रतीश के पास लिए चलते हैं। रतीश, बांदा में मुख्तार बंदी तो हो गई है, सुबह 6 बजे जेल खुल जाती है और कहा जा रहा है कि जेल मैनुअल के हिसाब से चलेगा मुख्तार अंसारी। तो उस वक्त क्या हो रहा होगा? मेडिकल चेकअप हो गया जब वो आया था, उसके बाद सामान्य बैरक में रखा गया, फिर 15 नंबर बैरक जो उसके लिए तैयार की गई है वहां भेज दिया गया है। तो मैनुअल के हिसाब से इस वक्त क्या चल रहा होगा वहां पर? बिल्कुल, देखिए 14 घंटे की सफ़र के बाद मुख्तार को बांदा जेल शिफ्ट कर दिया गया है। रोपड़ जेल से पूरे एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जेल मैनुअल के मुताबिक सारे मेडिकल चेकअप हुए हैं और मुख्तार को अंदर ले जाया गया है। इसके बाद एक बड़ी ब्रेकिंग आपको दे दें कि मुख्तार के बैरक में चेंज किया गया है। और ये क्या खबर है, विवेक हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, उनसे सीधे बात कर लेते हैं। विवेक, क्या ये बात निकल करके आ रही है कि मुख्तार की जो बैरक थी उसको चेंज किया गया है? देखिए रतीश, मुख्तार की बैरक को चेंज नहीं किया गया है। मुख्तार को 16 नंबर बैरक में रखा गया है। जब उसको जेल में दाखिल किया गया तो सीधे 16 नंबर बैरक में रखा गया। लेकिन ये भ्रम तब पैदा हुआ जब जेल मंत्री की बात जो सामने आई, जो कल एबीपी गंगा से उन्होंने कहा था कि मुख्तार को 15 नंबर बैरक पे रखा जाएगा। उस बात पे जब उसको जेल में शिफ्ट किया तब ये बात सामने आई कि उसको 15 नंबर बैरक पे शिफ्ट किया गया है। कुछ लोगों ने ये बताया, जेल के सूत्रों ने। लेकिन जो भी डीजी जेल आनंद कुमार से मेरी बात हुई, मैंने उनसे कन्फर्म किया कि क्या मुख्तार को उसी जेल में रखा गया है जिसमें 2 साल पहले वो था, उसी बैरक में रखा गया है? उन्होंने कहा नहीं, उसको 16 नंबर पे रखा गया है। ये एक तरह से प्रोटोकॉल भी है, एहतियात भी है। और जिस तरह से कोविड संक्रमण फैला हुआ है और जेल में किसी भी बाहरी बंदी के आने से पहले उसकी जांच होती है, उसको एक अलग रखा जाता है। विवेक, एक प्रोटोकॉल है जेल का। कोविड का सिचुएशन चल रहा है तो कोविड में जब भी कोई कैदी या बंदी लाया जाता है तो उसकी जांच भी होती है। तो जांच के बारे में क्या अपडेट है? जी देखिए रतीश, जांच जैसे ही मुख्तार को जेल लाया गया है उसकी एंटीजन जांच हुई है। यहाँ जो अस्पताल, जेल का अस्पताल है, वहाँ के डॉक्टरों ने उसकी एंटीजन जांच की है। लेकिन उसकी आरटी-पीसीआर जांच भी होनी है। आरटी-पीसीआर जांच का अभी सैंपल लिया जाएगा, उसकी रिपोर्ट कुछ घंटों में जो आती है वो आएगी। जो एंटीजन जांच हुई है उसमें फिलहाल ये बता रहे हैं, जेल के सूत्र बता रहे हैं कि उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। अब उसकी आरटी-पीसीआर जांच होगी। तब तक के लिए वो 16 नंबर बैरक पे जैसे बताया है कि वो रह रहा है और बैरक में अकेले ही है। इसलिए जो संक्रमण फैलने की आशंका है, मान लीजिए उसको कोविड संक्रमण होता भी है तो वो अपने बैरक में अकेले है, इसलिए वो एहतियात बरते जा रहे हैं जेल प्रशासन की तरफ से। जो कोविड संक्रमण को रोकने के लिए या कोविड प्रोटोकॉल के तहत होने चाहिए वो सारे एहतियात बरते जा रहे हैं। तो आज तक 2 बड़ी बातें विवेक बता रहे हैं हमारे सहयोगी। साफ तौर पर पहली बात ये कि जो बैरक है वो बैरक 16 नंबर है। कल जेल मंत्री जयप्रताप जैकी से जब बात हुई थी तो उन्होंने बैरक नंबर 15 बांदा जेल में बोला था कि मुख्तार को रखा जाएगा, लेकिन बैरक नंबर 16 की बात खुद डीजी जेल आनंद कुमार ने कंफर्म करी एबीपी गंगा के साथ कि मुख्तार को बैरक नंबर 16 में रखा गया। और दूसरा ये कि एंटीजन टेस्ट हो चुका है मुख्तार का और अब आरटी-पीसीआर जांच की शुरुआत हो रही है, यानी आरटी-पीसीआर जांच की जाएगी मुख्तार अंसारी की। जी
जी हाँ, बिल्कुल। और बड़ी खबर यही कि 16 नंबर बैरक में है इस वक्त मुख्तार अंसारी। हालांकि जेल मंत्री ने पहले 15 बैरक की बात की थी, इसीलिए इन खबरों को बल मिला कि उसका जो बैरक है वो 15 नंबर है। लेकिन अब डीजी जेल से बात हुई है विवेक त्रिपाठी की, वो बता रहे हैं कि वो 16 नंबर बैरक में रखा गया है, आम कैदियों की तरह रहेगा, कोई सुविधा उसको अलग से नहीं दी जाएगी। लेकिन रतीश, मेडिकल ग्राउंड्स को आगे करके वो पहले भी कई सुविधाएं लेता रहा है। मसलन बिरयानी खाने के किस्से बहुत सामने आते रहे हैं, और ऑन पेपर्स उसने खुद को शुगर का मरीज बताया है, बीपी का मरीज बताया है, रीढ़ में समस्या रहती है इसका मरीज बताया है। तो स्वास्थ्य को आगे करके वो कई सुख सुविधाएं लेता रहा है पहले भी। हाँ, देखिए, अपराधियों का एक शगल होता है, जब वो जेल में जाते हैं तो तमाम बीमारियां उनको लग जाती हैं, और उन बीमारियों का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके वो तमाम फ़ायदे और तमाम सुख सुविधाएं जेल के अंदर भी रहते हुए उठाते हैं। मुख्तार अंसारी पंजाब जेल में था, और तमाम लोग जानते हैं पंजाब की रोपड़ जेल में तमाम सुविधाएं मुख्तार को दी जा रही थी। लेकिन ये यूपी है। 14 घंटे के सड़क के सफ़र के बाद जब मुख्तार अंसारी यूपी की बांदा जेल पहुंचा है, तो उससे कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए मुख्तार को कि यहाँ पर कोई सुख सुविधा मिलेगी, क्योंकि मुख्तार माफिया डॉन बहुत बहुप्रतीक्षित था यूपी लाए जाने के लिए, और अब यूपी लाया जा चुका है। इस बांदा जेल में साफ तौर पर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, और जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग भी उसको कोई सुख सुविधा नहीं मिलने जा रही है। मुख्तार अंसारी को जेल मैनुअल के मुताबिक जो भी सुविधाएं मिलती हैं एक आम विचाराधीन बंदी को, वही सुविधाएं उसको मिल पाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल। तो मनपसंद खाना नहीं मिलेगा, मोबाइल फोन जब जी चाहे परिवार से मिलना जुलना, ये सब नहीं होगा, बिल्कुल आम कैदी की तरह। वही ट्रीटमेंट जब सुनवाई के लिए कोई कैदी यहाँ पर आता है जो सजायाफ्ता नहीं भी है उसके साथ होता है, उसी तरह का सलूक मुख्तार अंसारी के साथ होगा। आप जुड़े रहिए रतीश हमारे साथ। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, ये भी जानना जरूरी है कि योगी सरकार ने मुख्तार के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर आखिर क्या संदेश दिया है। पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल शिफ्ट करने के कदम से आखिर मैसेज क्या दिया गया है योगी सरकार द्वारा। मुख्तार पर एक्शन का क्या संदेश है, इसे भी समझ लीजिए। कानून से ऊपर कोई नहीं है और ना ही हो सकता है, ये बड़ा संदेश जो है वो यूपी सरकार दे रही है। हर माफिया के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, ये एक बड़ा मैसेज। जिस तरह से मुख्तार का फॉलोअप हुआ, 40 से ज्यादा बार कोशिशें की गई पंजाब से यहां पर लाने की, लेकिन आखिरकार बांदा जेल पहुंचाकर ही सरकार मानी है। हर माफिया के बुरे दिन ऐसे ही शुरू हो गए हैं। आपराधिक साम्राज्य ध्वस्त होगा, हर एक माफिया बाहुबली का। काली कमाई के रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, बंद हो रहे हैं, और अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अपराधियों के गुर्गे जो हैं वो अब तौबा कर लें। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है क्राइम को लेकर, और इस तरह के माफियाओं पर सख्त शासन का इकबाल अब बुलंद होने जा रहा है। ये बड़ा मैसेज यूपी सरकार दे रही है, और अगर सुधरे नहीं तो बुरे दिन आएंगे। तो उन तमाम अपराधियों और उनके गुर्गों तक ये सख्त संदेश इस पूरे घटनाक्रम के माध्यम से योगी सरकार पहुंचा रही है। सीधे अब रुक करते हैं, रतीश त्रिवेदी बांदा जेल से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रतीश, बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। जिस तरह मुख्तार अंसारी को लेने 8 बार पंजाब गई यूपी पुलिस, बैरंग लौट कर आई। बीते 26 महीनों में 40 से ज्यादा कोशिशें उत्तर प्रदेश पुलिस ने की, लेकिन आखिरकार बांदा जेल पहुंचा मुख्तार अंसारी। एक तस्वीर वो थी जब पिछली सरकारों में किस तरह वीआईपी लग्जरी गाड़ी में बैठकर रोपड़ जेल पहुंचा था, लेकिन जो तस्वीरें उसकी वापसी बांदा जेल के सामने आई, कितना अंतर। देखिए, बड़ा अंतर देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार कहती रही कि माफियाओं पर न सिर्फ बुलडोजर चलाया जाएगा, बल्कि उनको उन जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचाया जाएगा। लगातार डिफरेंस देखने को मिलता है। अंतर ये कि पहले की जो सरकारें रही हैं वो छोटी मछलियों पर ज़्यादा हाथ पारती थी। अगर माफियाओं और बुलडोजर की बात की जाए तो अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी से लेकर के भाटी से लेकर के तमाम ऐसे लोग थे जो बड़े नाम थे, अपने अपने क्षेत्र में बड़ा जरायम इन्होंने किया हुआ था, अपराध को अंजाम दिया हुआ था, और उन पर हाथ डाला है। मुख्तार अंसारी को 26 महीने में 40 बार अटेम्प्ट करना उत्तर प्रदेश सरकार की दृढ़ प्रतिज्ञता को दिखाता है, और बताता है कि मुख्तार अंसारी को यूपी ला करके सजा दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कितनी दृढ़ प्रतिज्ञ है। और आखिरकार रोपड़ की जेल से ला करके बांदा जेल में शिफ्ट कर देना, 14 घंटे के सड़क मार्ग के द्वारा पुलिस की अभूतपूर्व सुरक्षा के तहत, पुलिस का जो पूरा सुरक्षा घेरा था, 14 घंटे के सड़क मार्ग के बाद यहाँ पर बांदा जेल में शिफ्ट करना, ये बताता है कि उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ज़्यादा
सीरियस थी, बहुत ज़्यादा गंभीर थी इस बात को लेकर के कि माफियाओं पर, ऐसे डॉन पर, माफिया डॉन्स पर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करने का वक्त है, क्योंकि ये एक मैसेज होता है, जनता के बीच संदेश देना होता है। आगे आने वाला साल चुनावी साल है और अगर मुख्तार अंसारी जैसे माफिया बच जाएंगे या कानून से दांव पेच खेल करके बच करके निकल जाएंगे और तमाम सरकारों में जैसा गच्चा देते आए हैं वैसा दे जाएंगे, तो वैसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार एक बात पे तो सफल रही है कि माफिया मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से वो यूपी की बांदा जेल ले आया गया है। और एक बात संदेश साफ है कि मुख्तार को वो सुख सुविधाएं इन जेलों में, उत्तर प्रदेश की खासतौर से बांदा की जेल में नहीं मिलने जा रही है जो रोपड़ की जेलों में या अन्य जेलों में मिलती आई होगी। मतलब पहले जो जेल से खेल हुआ करते थे, जेल के अंदर एक आराम गाह, एक ऐश गाह चला करती थी, वो अब नहीं होने जा रहा है। और इसके अलावा भी जो आपराधिक तत्व और गुर्गे इस तरह के माफियाओं के बाहर बैठे हैं, उनके लिए भी सख्ती से संदेश है कि उल्टी गिनती उनके दिन भी शुरू हो गए हैं। रतीश, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को बता दें कि 2 साल पहले मुख्तार अंसारी लग्जरी गाड़ी में सवार होकर पंजाब गया था। अब एम्बुलेंस में व्हील चेयर पर वो वापस आया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि मुख्तार कैसे बांदा से पंजाब की रोपड़ जेल पहुंचा और कैसे एक माफिया जिस पर 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, वो पंजाब पुलिस का मेहमान बन गया। ये साजिश के उस काल चक्र की कहानी है जिसने कहानी फिर से वहीं पहुंचा दी है जहां से वो शुरू हुई थी। बांदा जेल, रोपड़ जेल, बांदा जेल। 26 महीने बाद कहानी एक बार फिर वहीं पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी। मुख्तार अंसारी एक बार फिर यूपी लौट रहा है, यानी यूपी की जिस जेल से मुख्तार की कहानी शुरू हुई थी वो अब उसी जेल पर लौट आई। कहने को तो मुख्तार पिछले 15 साल से जेल में बंद है, लेकिन इसमें पंजाब की रोपड़ जेल में जो 26 महीने उसने काटे वो सजा नहीं मजा थी, जिसमें पंजाब पुलिस उसकी मेहमान नवाजी करती थी। लेकिन मुख्तार अंसारी यूपी की बांदा जेल से पंजाब की रोपड़ जेल कैसे पहुंचा, ये समझना जरूरी है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है जनवरी 2019 से। इसी महीने की 24 तारीख को पंजाब पुलिस एक बिल्डर से 10 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में मुख्तार को बांदा की जेल से पंजाब लेकर आती है और मोहाली कोर्ट में पेश कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगती है। और यहीं से शुरू होता है पंजाब पुलिस की मेहमान नवाजी का सिलसिला। हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस मुख्तार अंसारी पर यूपी में 50 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज थे, उसे पंजाब पुलिस ने एक रंगदारी के मामले में अपना मेहमान बना लिया। मुख्तार का एकाएक पंजाब जेल जाना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं था। इसको लेकर यूपी पुलिस का माथा तब ठनका जब मुख्तार ने रंगदारी के मामले में जमानत तक नहीं मांगी, जैसे मानो सब कुछ एक प्लान का हिस्सा हो। दूसरी तरफ यूपी पुलिस मुख्तार को पंजाब से यूपी लाने की कोशिश करने लगी। 2 साल में यूपी पुलिस 9 बार मुख्तार को लेने पंजाब पहुंची, लेकिन हर बार यूपी पुलिस को बैरंग लौटना पड़ा। लेकिन जब बात से बात नहीं बनी तो 2 राज्यों में छिड़ी जंग देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस की सारी दलीलें सिरे से खारिज कर दी और 26 मार्च को पंजाब सरकार को 2 टूक सुनाते हुए मुख्तार को यूपी पुलिस को हैंडओवर करने का फरमान सुना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सीधे अब आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी, बांदा जेल के बाहर से लगातार लाइव हमें जानकारी दे रहे हैं। रतीश, अब जेल के अंदर किसी तरह की खास सुविधा मुख्तार अंसारी को नहीं मिलेगी, ना वो मोबाइल फोन मिलेगा जिसके माध्यम से वो जेलों के अंदर से ही अपना पूरा कारोबार चलाता रहा है। कई बड़े कांड में उसका नाम चल रहा है, 52 से ज्यादा मुकदमे उत्तर प्रदेश में उस पर दर्ज है और रिश्तेदारों से, परिवार से मिलना जुलना तो हो ही नहीं पाएगा जैसे पहले होता था। पता ही नहीं है कि घर और जेल में क्या फर्क है। जब दिल आया कोई भी कभी भी जाकर मिल सकता था, कितनी भी देर समय व्यतीत कर सकता था, वो सब अब नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए एक हसरत तो रहती है क्योंकि मुख्तार अंसारी माननीय है, विधायक हैं और विधायक को लगता है कि विधायक का प्रोटोकॉल दिया जाएगा, विधायक से जो चाहे वो मिलने आ सकता है जेल में। लेकिन ये तमाम सुविधाएं जो है वो बेमानी साबित होंगी, क्योंकि पहली बात तो ये कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है सभी जेलों में। सभी जेलों में अब मुलाकात बंद है।
तो मुलाकात करने कोई भी आ नहीं सकता, क्योंकि जेलों में मुलाकात नहीं हो रही है कोरोना संक्रमण को लेकर के। दूसरी बात ये बहुत क्लियर है कि माननीय विधायक होने के बावजूद मुख्तार अंसारी को कोई ऐसी सुविधा नहीं मिलने जा रही है जैसी सुविधाएं उसे अन्य जेल में अभी तक मिलती आई हैं। ये एक बड़ी टेंशन और एक बड़ा तनाव होगा मुख्तार अंसारी के लिए कि ऐसी सुविधाएं जो अभी तक मिलती आई हैं और जिसकी आदत मुख्तार अंसारी को होगी वो बांदा जेल में उसे नहीं मिलने जा रही हैं। यानी आने वाले दिनों में कुछ इस तरीके की खबरें भी निकल के आएंगी कि मुख्तार अंसारी इन सब चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं जेल प्रशासन से, लेकिन जेल मैनुअल और जो नियम कायदे हैं जेल के उसके मुताबिक उनको वो चीज़ें नहीं मिलने जा रही हैं। तो इससे मुख्तार अंसारी किस तरीके से कॉप अप करेंगे और कैसे सामंजस्य बैठाएगा, ये देखने वाली बड़ी बात होगी, क्योंकि कोई सुविधा यहाँ पर ऐसी वो सुविधा यहाँ पर नहीं मिलने जा रही है बांदा में। बहुत सख्त विधायक होने के नाम पर या किसी तरह जुगाड़ या सेटिंग से पहले जो चीजें हासिल की जाती रही हैं उस पर अब ताला लग जाएगा। रतीश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन बड़ी कवरेज लगातार जारी है, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे।